नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत 5 शहर 5 खबरों की करेंगे शुरुआत। पहली खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के सांसद विशाल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ता के अलावा न केवल गठबंधन के सांसद बल्कि वे नेता भी शामिल हैं। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी ने विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया है। तीसरी खबर फतेहपुर से है। जिला अस्पताल के मर्चरी हाउस में रखे मुर्दों की बोली लगाने व पैसे के लेन देन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चौथी खबर सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है, जहां गांव में चोरी करने आए चोरों की गैंग को ग्रामीणों ने दौड़ाया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ लिया और उसको पेड़ से बांधकर आरोपी चोर की पिटाई भी कर दी। वहीं बात करें पांचवी खबर की तो रायबरेली से खबर है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर गांव में 72 लोग एक साथ बीमार पड़े हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। संसद के दोनों सदनों को मिलाकर शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 146 सांसदों का निलंबन हुआ था, जिसके विरोध में जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के सांसद विशाल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ता के अलावा न केवल गठबंधन के सांसद बल्कि वो नेता भी शामिल हुए हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं। जंतर मंतर पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इसमें शामिल हैं। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगार। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरह आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद हुआ है, आज जंतर मंतर पर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ देखने को मिला? देखिए प्रियंका, बताना चाहूंगा, जिस तरीके से संसद सुरक्षा चूक का मामला था और लगातार जिस तरीके से संसद में जो विपक्ष है वो लगातार सवाल कर रहा था, और न केवल सवाल कर रहा था बल्कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा था, जिसके बाद जिस तरीके से विपक्ष के कई सांसदों को निष्कासित मामले में निलंबन किया गया, लगभग 150 के करीब सांसदों को निलंबन किया गया। तो इसी को लेकर के लगातार जहां एक और जो तमाम जो सांसद थे वो संसद परिसर के बाहर भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, और जब संसद सत्र समाप्त हुआ तो उसके बाद आज बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के तमाम जो विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने जंतर मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बड़े चेहरों में अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी, ऐसे तमाम कई चेहरे उपस्थित हुए जिन्होंने यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। और जिस तरीके से लगातार न केवल इस विरोध प्रदर्शन में जो संसद सुरक्षा चूक का मामला उठा, बल्कि इसके अलावा जिस तरीके से लगातार सांसदों को निलंबन करने की प्रक्रिया चली,
ये मुद्दा भी काफी मुखरता से उठाया गया। तो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिला, तमाम लोगों ने बोला कि जब संसद में अगर बोलने नहीं दिया जाएगा तो इस तरीके से सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक हाई वोल्टेज न केवल ड्रामा बल्कि विपक्ष का एक बड़ा आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने सरकार के खिलाफ यहाँ पर हल्ला बोला। जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आज जंतर मंतर पर विपक्षी सांसदों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। संसद के मौजूदा सत्र के दौरान दोनों सदनों में बड़ी संख्या में विपक्षी सदस्यों के निलंबन को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। समाजवादी पार्टी ने भी विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है। बता दें कि सभी जिला मुख्यालयों पर इंडिया गठबंधन के 142 सांसदों के निलंबन पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान सपा ने पत्र जारी कर यह कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार इंडिया गठबंधन की बैठक में सर्वसम्मत निर्णय लिया जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष अलग अलग जिलों में 142 सांसदों के निलंबन को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। ये अलग अलग राज्यों से निकलकर सामने आने वाली तस्वीर है। समाजवादी पार्टी के जिला मुख्यालयों पर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो ये 6 तस्वीरें और आप देख पा रहे हैं। आपको अलग अलग राज्यों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अलग अलग राज्यों के जिला मुख्यालयों पर लगातार 142 सांसदों के निलंबन को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। लोकतंत्र बचाओ, भाजपा हटाओ के नारों के साथ में समाजवादी पार्टी के जिला मुख्यालय के कार्यकर्ता अपने अपने जिलों में, अपने अपने राज्यों में ये प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 6 अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इससे पहले भी 6 तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो सांसदों के निलंबन के विरोध में जगह जगह प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को लगातार घेरने में लगा हुआ है, जंतर मंतर पर जहां कांग्रेस और तमाम पार्टियों के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया। और इसी खबर पर हमारे साथ सिद्धार्थनगर से संवाददाता राकेश यादव जुड़ चुके हैं। जी राकेश, जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं अब 142 सांसदों के निलंबन को लेकर अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रही है, कहां कहां ये प्रदर्शन देखने को मिले? आपको बता दें कि जिले में सपा कार्यालय के लेके कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जो कि सैकड़ों की संख्या में इंडिया गठबंधन की जो गठबंधन हुई है उसमें कांग्रेस पार्टी और सपा के लोग मौजूद थे, जो कि सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे यहाँ प्रदर्शन करते हैं, जो कि सांसदों को जो सदन में निलंबित किया गया है उसको लेके ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह से जो लोकतंत्र की हत्या का है, उनका कहना है कि इस तरह से लोकतंत्र की हत्या है, किसी की जो है समस्याओं को कैसे उठाया जाएगा सदन में, जब इस तरह से विपक्ष को ही बाहर कर दिया जाएगा, तो इसको लेके वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो प्रदर्शन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ये प्रदर्शन करते देखे गए हैं। कितनी भारी संख्या में प्रदर्शन है और कब तक चलने की उम्मीद है? बिल्कुल, उनका कहना है कि जो है अगर ये मांगे नहीं पूरी होती है तो हम लोग आगे की और बड़ी रणनीति अपनाएंगे, और जो है इस तरह से जो सदन में निलंबित कर दिया गया है सांसदों को, इनको वापस लें, नहीं तो हम लोग और भी प्रदर्शन करेंगे। जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किए, मुर्दाबाद के नारे भी लगाते हुए वहां मौजूद रहे लोग। सपा के लोग और कांग्रेस के जो इंडिया गठबंधन है उनके साथ मिलकर ये प्रदर्शन जारी किया उन्होंने। जी यदि जानकारी की बात करें तो आज अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया गया है, क्या ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब इनकी नहीं सुनी जाएगी तो लोकतंत्र की जो बता रहे कि हत्या है, ये जो कि सदन से बाहर कर दिया गया सांसदों को, अगर उनकी मांगे नहीं पूरी होगी तो ये आगे की और बड़ी रणनीति अपना सकते हैं। जी बिल्कुल राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आज
विपक्ष के द्वारा प्रदर्शन किया गया जंतर मंतर पर, जहां कांग्रेस और तमाम सांसदों के द्वारा प्रदर्शन किया गया, तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यकर्ताओं के द्वारा अलग अलग जिलों में ये प्रदर्शन 142 सांसदों के निलंबन को लेकर किया गया। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। यूपी के फतेहपुर जिले के जिला अस्पताल के मर्चरी हाउस में रखे मुर्दों की बोली लगने और पैसों के लेन देन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मर्चरी हाउस में रखे शव को निकालने के लिए बाहर 2 लोगों की तरफ से पैसे की मांग की जा रही है और तीमारदार की तरफ से कम पैसे देने पर शव को बाहर ना निकालने की धमकी भी दी जा रही है। वीडियो में शख्स शव को रखने और निकालने के लिए 800 रुपए की डिमांड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होते ही सीएमओ ने इस पूरे मामले में सीएमएस को जांच के बाद कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए। ये मामला मेरे संज्ञान में अभी आया है। इसके बारे में मैंने सीएमएस साहब से बात कर ली है, क्योंकि जो भी डेड बॉडी अस्पताल की होती है वो उसी अस्पताल के कैंपस में ही रखी जाती है, मोर्चरी हाउस में। और वहाँ पे ये 2 आदमी हैं, इनमें से एक आदमी पैसे मांगते हुए आप इसमें आवाज़ भी आ रही है, वो दिख भी रहा है, और एक दूसरा आदमी और बराबर में खड़ा हुआ है। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। अभी मैंने सीएमएस साहब से इस बारे में बात करी है और इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। और फतेहपुर से संवाददाता पुतुल पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पुतुल, मर्चरी में शव को रखने के लिए जिस तरह से पैसों के लेन देन की बात सामने आ रही है, क्या है पूरा मामला? जी बता दें, फतेहपुर जिले के जिला अस्पताल के मर्चरी हाउस का है, जहां पर तीमारदार से 2 लोग पैसे की मांग कर रहे थे। पैसे न देने पर धमकाया भी। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। सीएमओ राकेश कुमार जी ने सीएमएस से वीडियो के आधार पर जांच की बात कही है। ये पहला ही मामला नहीं है, लगातार मर्चरी हाउस से कई बार ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं। हालांकि सीएमओ ने जांच करने के बाद कार्रवाई की बात कही है। जी पुतुल, कितने रुपए की मांग की जा रही है शव को रखने के लिए, और साथ ही साथ इस वीडियो के वायरल होने के बाद अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी बता दें आपको कि तीमारदार से 8 रुपए मांगने की बात कही गई है। आप वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि वीडियो में तीमारदार से 8 रुपए मांगे जा रहे हैं और रखने और निकालने के। वहीं सीएमओ ने वीडियो की जांच करवाकर कार्रवाई की बात कही है। जी बिल्कुल, क्या इस पूरे मामले में जिस तरह से सीएमएस से जांच की मांग की है, अभी तक कोई कार्रवाई हुई है, किसी के खिलाफ एक्शन लिया गया है? सीएमओ द्वारा सीएमएस से कार्रवाई की बात कही गई। हालांकि अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इंडिया वाइस ने लगातार इसको 11 बजे फ्लैश किया। फ्लैश करने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। हालांकि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी बिल्कुल पुतुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता फतेहपुर से पुतुल पंडित जानकारी दे रहे थे। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। सिद्धार्थनगर के कुमुआ माफी गांव में चोरी करने आए चोरों की गैंग को ग्रामीणों ने दौड़ाया। इस दौरान ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ लिया और उसको पेड़ से बांध दिया, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया है। जानकारी के मुताबिक चोरों ने 2 घरों में चोरी करने के बाद तीसरे घर में जैसे ही चोरी की शुरुआत की, तो वैसे ही वहां जग रहे लोगों ने शोर मचा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने चोरों को दौड़ाया और चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। मेरा गांव थुमुआ माफी है, जिसका ग्राम सभा खरिका पांडे है, बासी थाना है। रात में कुछ अज्ञात चोर हमारे घर में घुस आए, जिसमें कुछ नकदी पैसे और जेवरात, कुछ चांदी के सिक्के चोरी करके उड़ा ले गए हैं। जिसमें उसके बाद हम लोगों को सुबह में जानकारी मिली कि चोरी हो गया। जब बगल के घर में वो सब पकड़े गए हैं। गांव के ग्रामीण ने एक चोर को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस क्या कर रही है अभी तक इसकी ग्रामीणों को कोई जानकारी नहीं मिली है। जी, इसी खबर पर हमारे साथ सिद्धार्थनगर से संवाददाता राकेश यादव जुड़ चुके हैं। जी राकेश, जिस तरह से ये मामला गांव का सामने आ रहा है, जहां पर चोरों को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है, इस पूरे मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है और क्या घटना थी? जी आपको बता दूं, ये सिद्धार्थनगर जिले के बासी थाना क्षेत्र के थुमुआ गांव का मामला है, जो कि चोरों का गैंग 2 घर में हाथ साफ करके तीसरे घर में घुसे थे कि जो है ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ लिया और बाकी चोर चोरी करके फरार हो गए। मौके पर एक को जो है ग्रामीणों ने पकड़ा और उसे पेड़ से बांधकर पूरी तरह पीटा।
अब मौके पर पुलिस को सूचना दी, मौके पर पुलिस पहुंचती है और चोर को अपने साथ ले जाती है। अब सोचने की बात यह है कि रात में गश्त भी करती है पुलिस, लेकिन उसकी गश्त की ये पोल खोलती नजर आती है। चोरियां लगातार चोरियां हो रही हैं जिले में, लेकिन अभी तक कोई भी चोर का सुराग तक नहीं लगा पाई है यहाँ सिद्धार्थनगर जिले की पुलिस। अब देखने की बात यह है कि चोर को ग्रामीण पकड़ते हैं और उसे पीटकर जो है पुलिस के हवाले करते हैं, लेकिन पुलिस का काम ग्रामीण कर रहे हैं, जबकि जो चोर को पकड़ने का काम पुलिस की है जो रात में गश्त करती है। लेकिन गश्त की उनकी पोल खोलती नजर आ रही है। लगातार चोरियां हो रही है जिले में, लेकिन कोई भी शिकंजा नहीं कर पा रही है। जी बिल्कुल राकेश, इस पूरे मामले में ग्रामीणों का ये भी कहना है कि पुलिस के हवाले चोर को कर देने के बाद भी अभी तक आगे की कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ना ही बाकी गैंग के लोगों का कोई खुलासा हुआ है। जी बिल्कुल सही है, उसको पकड़ के पुलिस को हवाले कर दिया, लेकिन अभी मुकदमा लिख के उसमें पुलिस आगे की कार्रवाई कर दी है। बता रही है पुलिस की उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन सोचने की बात है, जब इस तरह का मामला संज्ञान में आया, ग्रामीणों ने जब पकड़ के उनको दिया तब उनके संज्ञान में आया, जबकि वो लोग गश्त भी करती हैं तो गश्त की पोल तो खोलती नजर आ रही है। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस मामले की जानकारी जब वहां के पुलिस अधीक्षक से ली जाती है तो वो बाइट भी देने से मना करते हैं, जबकि इन सब मामलों में उनको बोलने की जरूरत है, लेकिन वो बोलने से इनकार करते हैं। अब देखने की बात यह है कि उसके खिलाफ तो कार्रवाई कर दिए। अब सोचने की बात यह है कि जो 3 घरों में चोरियां हुई तो उन चोरों का क्या होगा जो फरार हो गए, तो लूट के वहां से फरार चले गए। लेकिन अब देखने की बात यह है कि लगातार चोरियां हो रही हैं, तो इनके शिकंजा क्यों नहीं कर पा रही है पुलिस, ये तो सोचने की बात है। जी बिल्कुल। तो राकेश, जिस तरह से आप यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस भी यहाँ पर सवालों के घेरे में है, कहीं ना कहीं लचर कार्रवाई की वजह से और जिसकी वजह से ग्रामीणों को ये जिम्मेदारी निभानी पड़ी है, इस पूरे मामले में जिस तरह से आपका कहना है कि अधिकारी ने बाइट देने से इनकार कर दिया है, आगे क्या कोशिश की गई और पुलिस चोर को गिरफ्तार करने के बाद क्या कुछ कहा गया है पुलिस विभाग के द्वारा? पुलिस विभाग का कहना है कि मौके से जो गिरफ्तार किया गया उसे पूछताछ की गई है और तलाश जारी है और भी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन अब सोचने की बात है कि अब कब गिरफ्तार करते हैं तो समय बताएगा। लेकिन इस तरह से चोरियां लगातार जब हो रही हैं जिले में तो इनको पहले से सतर्क रहना चाहिए कि जो है गश्त भी करते हैं फिर भी इनकी गश्त फेल नजर आ रही है, तो नहीं चोरों पे शिकंजा कस पा रही है यहाँ की पुलिस। जी बिल्कुल राकेश, जिस तरह से आपका कहना है कि गांव में चोरी की वारदात बहुत ज्यादा बढ़ी थी जिसकी वजह से ग्रामीणों ने ये कदम उठाया है, आगे अब चोर को गिरफ्तार, एक चोर को पकड़ा गया है, लेकिन आगे इस तरह की घटना ना हो उसके लिए ग्रामीणों ने क्या कोई कदम उठाया है? ग्रामीणों का कहना है कि अब हम लोग मौके पर रात में जगते हैं और घूमते रहते हैं कि किसी भी प्रकार की चोरियां ना हो। अगर कोई भी संदिग्ध लगता है तो उसे हम लोग पूछताछ करते हैं, अगर लगता है ऐसा कि तो हम उसे पुलिस के हवाले करते हैं। लेकिन ग्रामीण पहरा करे इस तरह से तो पुलिस तो फेलेवर नजर आती है। बिल्कुल। ग्रामीण जो है कुल मिलाकर पुलिस का काम ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। राकेश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। रायबरेली लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर भिचकौरा गांव में 72 लोग बीमार पड़ने का मामला सामने आया है, जिससे हड़कंप मच गया है। वहीं इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार गांव में मॉनिटरिंग कर रही है। 17 लोगों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। एम्बुलेंस की मदद से बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक कोल्ड डायरिया के कारण सभी लोग बीमार हैं, जिनमें 33 बच्चे समेत 72 लोग शामिल हैं, जिसको देखते हुए सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को ग्रामीणों की देखरेख के लिए गांव में तैनात कर दिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता राजू तिवारी जुड़ चुके हैं। जी राजू, जिस तरह से 72 लोगों के एक साथ बीमार पड़ने का ये मामला सामने आया है और उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पहल कर दी गई है, लेकिन कोल्ड डायरिया का किस तरह का मामला है और अचानक एक साथ इतने सारे लोग कैसे बीमार पड़ गए? बिल्कुल बता दें कि पूरा मामला रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर भिचकौरा गांव का है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक घर में पूजा थी और पूजा का प्रसाद लेने के बाद अचानक 33 बच्चों समेत 72 लोग कुल एक ही गांव में बीमार हो गए। जिसके बाद बात करें तो स्वास्थ्य महकमे में भी हड़कंप मच गया और जिले का जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से कहीं न कहीं हरकत में आया और तत्काल गांव को छावनी में बदल दिया गया। चाहे बात करें स्थानीय पुलिस की या स्थानीय जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह से वहां पर जाकर सक्रिय हो गया।
आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को ये नजारा मिला, कहीं ना कहीं गांव का हर व्यक्ति दहशत में देखने को मिल रहा है और 24 घंटे बीत जाने के बाद अभी भी गांव का हर व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो या महिला हो, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पूरे मामले को लेकर दहशत में जी रहा है। और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि अभी इस पूरे मामले का किसी प्रकार से खुलासा नहीं हो सका कि किस कारण से लोग अचानक बीमार हुए हैं। और साफ तौर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक ही गांव में 72 लोग अचानक बीमार हो जाएं और वो कोल्ड डायरिया का शिकार हो जाएं, तो ऐसे में लोगों को उल्टी और दस्त अधिक होता है। तो ऐसे में सहज अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरह से गाँव में माहौल रहा होगा। और अभी भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं डर के साए में गांव में जी रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से स्वास्थ्य महकमे की टीम गांव पहुंची और गांव में ही लोगों का इलाज करना शुरू किया और जो लोग कहीं ना कहीं स्वस्थ देखे गए तो उनको नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। उसके बाद जिला अस्पताल में भी पहुंचाकर उनका इलाज शुरू कर दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल अभी तक उठ रहा है वो कहीं ना कहीं इस कारण को लेके उठ रहा है कि ये डायरिया क्यों हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का साफ तौर पे कहना है कि पहले लोगों का इलाज किया जा रहा है और लोग स्वस्थ हों, उसके बाद इस पूरे मामले की पड़ताल की जाएगी। लेकिन साफ तौर से देखा जा सकता है कि घटनास्थल पर हालांकि स्वास्थ्य महकमे के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं, सीएमएस भी पहुंचे और डॉक्टर की अलग अलग टीमें भी गांव पहुंची है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं गांव के लोगों को स्वस्थ करने का प्रयास किया जा रहा है और जिले की जो जिलाधिकारी हर्षिता माथुर है उनके द्वारा भी पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए निर्देशित किया गया है कि तत्काल जो है लोगों को इलाज कराया जाए, जो भी उचित इलाज है वो मुहैया कराया जाए और लोगों का तत्काल ध्यान दिया जाए। आपको बता दें कि 33 बच्चे भी इस चपेट में आए थे, तो बच्चों का भी इलाज किया जा रहा है। तो ऐसे में जो 33 बच्चे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ बच्चे गंभीर रूप से अभी भी डायरिया के प्रकोप में आए हैं, ऐसा बताया जा रहा है और उनका भी इलाज किया जा रहा है। जी बिल्कुल राजू, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी नाजुक स्थिति बनी हुई है, जिन लोगों की हालत ज्यादा गंभीर है क्या उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर किया जा रहा है, गांव में ही इलाज किया जा रहा है? बिल्कुल बता दें कि एम्बुलेंस के जरिए लोगों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया था। वहां भी अगर हालत गंभीर थी तो उन्हें जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि रायबरेली जिला अस्पताल में भी मरीजों को पहुंचाया गया है और वहां भी उचित इलाज दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। और अलग अलग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी शिफ्ट किए गए हैं जो मरीज थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रायबरेली का जो स्वास्थ्य महकमा है, स्वास्थ्य विभाग है, वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है पूरे मामले को लेकर। जी बिल्कुल राजू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।